वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक बायो का लेके आए हैं। ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के बाद का चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हेल्थ का 9th क्लास में भी एक चैप्टर है, वहाँ पर WHO ने दिया है हेल्थ का डेफिनेशन: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। WHO ने ही हेल्थ के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल एस्पेक्ट को ऐड किया हुआ है टू एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ पर्सन। इसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स भी आएंगे, मेंटल या इमोशनल कहिए, सोशल और बिहेवियरल। अब देखिए, ये जो एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अमेरिका के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो समथिंग एल्स है, और हमारी सोसाइटी कंजर्व्ड है, उसके अंदर कुछ और आइडियोलॉजी है। इसमें सोसाइटी का काफ़ी रोल है। लेकिन अब आज के डेट में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनकी वजह से क्रॉस कल्चरल एक्टिविटी हो रही है। तो फिर भी हम दो तीन चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। पहला है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, ये प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज आपकी बुक में इसमें से कुछ होंगे या कुछ मैंने अपने से ऐड किया हुआ है, या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। मैंने 5-6 लिखे हैं यहाँ पर। पहला मैंने लिखा प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स। दूसरा है चाइल्ड मैरिज। तीसरा लिखा मैंने एमनियोसेंटेसिस एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल फीटिसाइड एंड चेंज इन सेक्स रेशियो, फैमिली प्लानिंग, एंड छठा लिखा मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। इससे अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे आज के टॉपिक के लिए ये काफ़ी हैं। प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, हमारे इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि सेक्स विदाउट मैरिज एक गलत एक्टिविटी मानी जाएगी। सेक्सुअल एक्टिविटी इज टू बी कंडक्टेड between two persons who are tied to, who are in association with the nuptial knot, यानी जो मैरिज के बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। even sex before marriage is not allowed in most parts of India, and in इस्लामिक आइडियोलॉजी एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स या प्री मैरिटल सेक्स जो है बिल्कुल एक गलत एक्टिविटी को माना जाता है। तो दोनों चीज़ें जो है ये हराम है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज के डेट में हम ये समझ सकते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स या एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स जो है वो हर सूरत में एक आदमी के लिए परेशानी का रीज़न बन सकता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है चाइल्ड मैरिज। इंडिया के अंदर बचपन में शादी करने का बहुत ज़्यादा रिवाज था। जब लड़के या लड़कियों ने प्यूबर्टी की स्टेज या सेक्सुअल मैच्योरिटी हासिल नहीं की होती थी,
तब भी उनका मैरिज किया जाता था, लेकिन बाद में जो है मिनिमम एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गर्ल्स के लिए 18 इयर्स एंड बॉयज़ के लिए 21 इयर्स कानूनन फिक्स की गई है। उससे पहले वाली एज को गैर कानूनी करार दिया गया है। तो ये टू सम एक्सटेंट अच्छा है। प्रॉब्लम चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए ये मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो है ये ज़रूरी है, ताकि बॉडी जो है हर सूरत में डेवलप हो, ताकि जो मैरिज के बाद में जो चैलेंजेस है वो बॉडी फेस कर सके। तीसरा जो यहाँ पर है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा, ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ग्रोज इन अ कैविटी दैट इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी, and some of the fetal cells may go into the amniotic fluid, and we can extract amniotic fluid from the amniotic cavity and look for the any genetic disorders of the fetus. But disadvantage or negative aspect of the amniocentesis is that we can also know the sex of the unborn. Previously we had the amniocentesis as a technique by which we could determine the sex of the prenatal or the unborn or the fetus. And nowadays even the USG can reveal. That's why you must have observed in all USG centers all over the world, particularly in India, that it is written there that the prenatal sex determination is not done here because it is prohibited by the law. But you very much know how much law is observed and how much it's followed in India. Still, in India we have some ideology, we have a tendency to have male child rather than the female child. And prenatal sex determination, since gives us idea whether the child will be or fetus will be the male or the female, the people have a tendency to kill the female fetus. This is known as female feticide. जो भी कम पड़े हुए कल्चर्स है इलाके हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि कानून के हिसाब से हम सेक्स डिटरमिन नहीं कर सकते अनबॉर्न का, लेकिन गैर कानूनी तरीके से लोग इसको जान ही लेते हैं और उनको बॉयज़ चाहिए, गर्ल्स को वो फीटस के हालत में ही मार देते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। अब जब ये प्रोसेस चलता रहता है कुछ देर तक, उसके बाद पॉपुलेशन में नंबर ऑफ फीमेल जो है वो कम हो जाते हैं। So it brings the change in sex ratio. The number of females gets reduced. अगर आप किसी भी इलाके में आज के डेट में देखेंगे कि फीमेल्स कम होंगे और मेल्स ज़्यादा होंगे, तो मान लीजिए वहाँ पर फीमेल फीटिसाइड किसी न किसी सूरत में पाया जाता है। ये हम अज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और जो चैलेंज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, एक प्रॉब्लम है, दैट इज ये जो मैटरनिटी की, ये जो प्रेगनेंसी का एस्पेक्ट है, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर टू बियर दिस ऑफस्प्रिंग एंड जब ये ऑफस्प्रिंग, अब यहाँ पर जब फीटस जब यूट्रस में ग्रो होता है तो मदर के हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है, और अगर मदर कॉन्शियस नहीं है तो फीटस के ऊपर भी इक्वली असर पड़ सकता है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का हेल्थ ताउम्र ठीक रहे तो हमें बहुत यहाँ पर कॉशियस रहना होगा, ताकि जो है फीटस का हेल्थ मेंटेन रहे।
और फीटस का हेल्थ तभी मेंटेन रह सकता है जब मदर का हेल्थ प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड के जो दौरान मेंटेन रहे। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है दैट इज नोन एज फैमिली प्लानिंग। ये एक अलग सा ब्रांच है मेडिकल साइंस में। हर एक हॉस्पिटल में इसका एक अलग यूनिट होता है जो कि फैमिली प्लानिंग की एक्टिविटी को देखता है। तो इसमें सबसे पहले मदर का हेल्थ जो प्रेगनेंसी के दौरान उसको मेंटेन किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि इसका हेल्थ मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए वो खुसूसन एनीमिया या कोई भी या आयोडीन की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो मदर के अंदर, या किसी भी चीज़ की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, क्योंकि अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी इस मदर के अंदर रहेगी, जाहिर सी बात है फिर उस फीटस के अंदर भी वो कमी रहेगी जो उसके यूट्रस में ग्रो हो रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है जो कि प्रेग्नेंट वुमन के हेल्थ के बारे में केयर करता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड वन मोर step in this connection. They are placing certain women in the area which is known as आशा वर्कर्स। ये आशा वर्कर जो है ये अब प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आशा वर्कर जो है उनके अपने इलाके में ही वो उनका केयर करेंगे और बराबर जब तक उनकी डिलीवरी होती है तब तक उस आशा वर्कर की जिम्मेदारी रहेगी कि वो सेफ डिलीवरी इस बच्चे का कराए। और ये सब इकदाम जब गवर्नमेंट करती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चे के जन्म के समय मरने की जो रेट है वो कम हो जाती है, या माँ के मरने की रेट जो है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि अब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि डिलीवरी के समय माँ के या बच्चे के मरने के जो चांसेस कम करने के लिए अभी आज के डेट में हम लोग नेचुरल बर्थ को रिप्लेस करते हैं सीजेरियन बर्थ से, क्योंकि लेबर पेन जो है बहुत ही पेचीदा चीज़ होती है और लेबर की एक्टिविटी जो है, क्योंकि एक छोटे से जगह के थ्रू एक बड़े से चीज़ को पास करना होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सीजेरियन बर्थ जो है ऑप्ट किया जाता है। लास्टली वी हैव पॉपुलेशन एक्सपोजर। अब देखिए जो भी पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए उन पॉइंट्स का एक खास वजह, एक खास रिजल्ट ये हुआ कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है पिछले 200 सालों से बहुत ही स्पीड से ग्रो हो रहा है, और जिसको साइंटिस्टों ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया है। और पॉपुलेशन को एक्सप्लोजन को रोकने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, दैट इज बर्थ कंट्रोल मेजर्स, एंड वी विल discuss about the birth control measures in the next topic. Thank you.